अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लागा है समुद्र, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आज संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 4 में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी का संख्या पद्धति सीसैट ओरिएंटेड क्लास संख्या पद्धति के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। इसके पिछले वीडियोस लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में मैथ्स के परिचय से लेकर के अन्य सभी आयामों को, इकाई से संबंधित इकाई के अंक को निर्धारित करने पर आधारित सभी प्रकार के आयामों को हम लोगों ने देखा था। किस प्रकार से इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न को हल किए जाते हैं और साथ ही साथ सीसैट यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स के सीसैट पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व किया था और उसमें आने वाले प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। साथ ही लगातार जो प्रश्न सीसैट आईएएस पूछ रहा है, आज हम लोग उस प्रकार के उन सभी प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति को देखेंगे और उसको किस प्रकार से कम समय में, प्रबंधित समय में हल किया जाता है, यानी कि जिसमें समय की खपत भी कम हो और प्रश्न भी हल हो जाए। हम लोग उन तरीकों को भी जानेंगे और उन प्रश्नों से भी हम लोग आज रूबरू होंगे। इसके पहले हम लोग इकाई के अंक पर आधारित हर प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया, जो केवल सीसैट ही नहीं अपितु अन्य अभ्यर्थियों के लिए, अन्य प्रतियोगी छात्रों के लिए भी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी वह वीडियोस अत्यंत लाभकारी और हितकारी सिद्ध होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आइए आज के जो प्रश्न हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है वो कंप्यूटर के कुंजिका की संख्या पर आधारित प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न की ट्रेंडिंग चल रही है, कंप्यूटर के कुंजिका पर आधारित प्रश्न, यानी कि हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 1000 तक, या आप कहीं से कहीं तक ले लीजिए, 1 से लेके 20 तक ले लीजिए, 1 से लेके 1 लाख तक ले लीजिए। किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी बार हमें कीबोर्ड की कुंजिका को दबाना पड़ेगा। तो यहां पर कुंजिका कंप्यूटर के कीबोर्ड की कुंजिका की संख्या पर आधारित प्रश्न। आइए क्या प्रश्न पूछता है। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में यह प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न विगत कई वर्षों से पूछता चला आ रहा है। तो क्या प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक के संख्याओं को कंप्यूटर के कीबोर्ड में, यानी कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी बार हमें कुंजिका को दबाना पड़ेगा। 1 से 1000 तक के संख्या को टाइप करने के लिए हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड की कुंजिका को कितनी बार दबाना पड़ेगा, यानी आ गया कंप्यूटर के कीबोर्ड की कुंजिका को कितनी बार दबाना पड़ेगा, यानी संख्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न लिखते हैं। 1 से 1000 तक के संख्या को कंप्यूटर के कीबोर्ड, कंप्यूटर में टाइप करने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा उसके कीबोर्ड की कुंजिका को। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कंप्यूटर के कीबोर्ड की कुंजिका ही एक बार थोड़ा सा मतलब हम लोग वो कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 एंड 0, यही होता है, समझना है आपको। हम अगर कहें कि 1 से लेकर के 9 तक की बात करें, तो 1 से लेकर अगर हम 9 तक की बात करेंगे तो कितनी बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं होंगी, 9 होंगी, सीधी सी बात है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए आप एक बार 1 दबाएंगे, एक बार 2 दबाएंगे, एक बार 3 दबाएंगे, एक बार 4 दबाएंगे, एक बार 5 दबाएंगे, एक बार 6 दबाएंगे, एक बार 7 दबाएंगे, एक बार 8 दबाएंगे, एक बार 9 दबाएंगे। यानी कितनी बार? तो सीधी सी बात है, बड़ी ही इजी वे में करते हैं कि 9 अंक होंगे, 9 संख्याएं होंगी, उसको एक बार, प्रत्येक अंक को एक बार दबाएंगे, यानी 9 गुणे 1 यानी 9 बार। चलिए ठीक है। अब आगे आता है कितना, हमको 1000 तक जाना है। आगे आता है 100 यानी 10। तो 10 से लेके 99 टाइम्स। देखिए एक अंक वाला हमने देख लिया, अब 2 अंक वाला देखेंगे। एक अंक था, हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया था। अब बताइए कि 10 से लेकर के 99 तक कितने अंक होंगे, कितनी संख्याएं होंगी 10 से लेकर के 99 तक। तो सीधी सी बात है, आपके हिसाब से होना चाहिए क्या चीज, 99 में से कुछ लोग 10 घटा देते हैं डायरेक्ट। 99 में से 10 घटाएंगे 9, 89 आएगा, लेकिन उसमें 10 भी शामिल करना है ना। तो 10 शामिल करना है तो टोटल संख्याएं 90 हो जाएंगी। और 90 कितने अंक हैं भाई, 90 बार तो दबाना है, लेकिन अंक कितने हैं, 2 हैं। तो इसको 2 बार दबाएंगे, इसको भी 2 बार दबाएंगे। मान लीजिए लिख ही लेते हैं, 90 गुणा 2 यानी 180 बार। ऐसे समझते हैं। जब मान लीजिए कि 1 ही है तो 1 कितनी बार हम दबाएंगे भाई, अंक कितने हैं इसमें, 2 है ना। तो 10 11 12 13 एंड सो ऑन 99। अगर हमको 10 ही लिखना है कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 बार दबाएंगे ना कुंजी को। 11 ही दबाना है तो हमको 1 2 बार दबाना पड़ेगा। 12 ही लिखना है तो हमको 2 को 1 और 2 बार दबाना पड़ेगा कुंजिका को। अगर 13 लिखना है तो भी 2 बार दबाना पड़ेगा। अब 99 लिखना है तो भी 2 बार दबाना पड़ेगा। ये टोटल 2 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, आप ही सोचिए। 90 टाइम्स आ रहा है। तो आप बताइए कि 2 धन 2 धन 2 एंड सो 90 बार करेंगे तो 2 गुणा 90 कर देंगे, सीधे 180 बार आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको दूसरी बार। अब देखते हैं, अब यार 99 के बाद 100 आता है। 100 से कितनी बार, 99, 999 यानी 3 अंक वाला आ गया। आइए ऐसे ही सेम करना है। ये बताइए कितनी संख्याएं हो जाएंगी 100 से लेकर के 999 तक। तो आप वही काम करेंगे, 999 में से कितने लोग घटा लेंगे 100, तो ये हो जाएगा 899 कहेंगे। लेकिन इसमें 100 को भी शामिल करना है, तो यहां पर 899 प्लस 1 हो जाएगा 900। और 900 में कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 2 3 यानी 3 से, यानी ये हो जाएगा 2700। कितना हो जाएगा, 2700 बार। इसके बाद आते हैं हम लोग, अभी 1000 बाकी है, जरा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं 100, 101, 102 एंड सो ऑन 999। जरा समझिएगा, अगर हमको ये दबाना होगा कितनी बार दबाएंगे, 3, अरे 1 एक बार, 2 बार 0। फिर यहाँ पे अगर हमको 101 लिखना हो, कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइप करना हो, तो एक बार 1 दबाएंगे, एक बार 0 दबाएंगे, बार 1 दबाएंगे, बार 3 टाइम्स। फिर ये भी 3 टाइम्स, उसी तरीके से ये भी 3 टाइम्स। कितनी बार बालक, तो ये हो जाएगा कितनी बार, यानी 900 बार। कितनी बार, यानी कि 3 + 3 + 3 एंड 900 टाइम्स। क्या करते हैं हम लोग, सीधी सी बात है कि 3 × 900 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2700। अभी एक बाकी है, क्या बाकी है, हमने 1 से लेकर के 1000 तक की बात किया है, तो 1000 भी तो दबाना है लास्ट में। तो बताइए 1000 के लिए एक लाइन में लिख सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, 4 टाइम्स। कितना, 4 बार। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, तो 1 से लेके 1000 तक का निकल जाएगा। सीधी सी बात है, 1 से लेके 1000 तक जोड़िए सबको, यानी ये हो गया आपका 2700, 180, 9 और 4, 9 4 13 का 3 हाथ में लगा, 9 7 1 8, 2893। यानी कि 1 से 1000 तक लिखने के लिए, 1 से 1000 तक कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइप करने के लिए हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड के कुंजिका को 2893 बार दबाना पड़ेगा। आइए इसी प्रकृति के एक अन्य क्वेश्चन को भी देखते हैं, ताकि बिल्कुल मतलब व्यू क्लियर हो जाए कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है।
1 से लेकर के 30 तक, 1 से 30 तक की संख्याओं को, 1 से लेकर 30 तक के संख्याओं को अगर हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइप करना हो तो कुंजिका को कितनी बार दबाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उसी क्रम में चलेंगे, 1 से लेकर 9, फिर 10 से लेकर 19, फिर 20 से लेकर 19 के बाद 20 आता है, 20 से लेकर 29 और 29 के बाद एक आता है 30। आइए, ये तो सीधी सी बात है कि एक बार दबाएंगे, दो बार दबाएंगे, एक बार दबाएंगे, दो भी एक बार दबाएंगे, इस तरीके से 9 गुणे टोटल अंकों की संख्या इसमें 9 होगी, तो 9 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 9, यानी एक बार, यानी कि 9, यानी 1 को एक बार दबाएंगे, 2 को एक बार दबाएंगे, 3 को भी एक बार दबाएंगे, 4 को भी एक बार दबाएंगे, 5 को भी एक बार दबाएंगे, 6 को भी एक बार दबाएंगे, 7 को भी एक ही बार दबाएंगे, 8 को भी एक ही बार दबाएंगे, 9 को भी एक ही बार दबाएंगे। यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक अंक के लिए, यानी 1 से 9 तक के लिए हमें एक बार दबाना होगा। और पदों की संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर 9 तक 9, तो 9 ये पदों की संख्या है, गुणा एक बार हमको दबाना पड़ेगा प्रत्येक को। अब आइए, इसके बाद हम देखते हैं ये 19 से लेकर के 10 तक कितने पद हो जाएंगे। तो 19 माइनस 10 कर देंगे, तो 9 की 9, ये हो जाएगा 9। कितने पद हो जाएंगे? 9। आप कहेंगे 9 पद होंगे, लेकिन 10 से ना, तो 10 से लेकर यानी 9 में प्लस 1 कर दीजिए, यानी 10 हो जाएगा। तो 10 गुणे, अच्छा एक बात बताइए कि कितने अंक हैं इसमें? 2 अंक हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, यानी 10 दूने के 20 बार हमको दबाना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर के कुंजिका को 10 से लेकर 19 तक के लिए 20 बार दबाना पड़ेगा। आइए इसके बाद देखते हैं, 20 से लेकर 29 तक कितने पद होंगे? 29 में से 20 गए 9, लेकिन एक 20 को सम्मिलित करिए तो 10 हो जाएगा, गुणे 2 बार ही दबाना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 20 बार। इसके बाद ये 30 तो ऑलरेडी है, तो ये 2 ही बार तो दबाना पड़ेगा। तो अब आइए इसको लिखते हैं, 1 से लेकर 30 तक के लिए कितनी बार हमको दबाना पड़ेगा कंप्यूटर के कुंजिका के बटन को। आइए देखते हैं, 20 9 29, 20 49 और 2 51 बार। कितनी बार? 51 बार। ये कैसे हो गया सर? तो देखिए, बड़े आसान भाषा में हम इसको 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन 19 तक देखिए, ये कितनी बार? एक बार 1 दबाएंगे, एक बार 0 दबाएंगे 10 लिखने के लिए, 11 लिखने के लिए एक बार 1 दबाएंगे, फिर एक बार 1 दबाएंगे, 12 लिखने के लिए एक बार 1 दबाएंगे, फिर एक बार 2 दबाएंगे, यानी 12 लिखने के लिए एक बार 1, एक बार 2 दबाना पड़ेगा, यानी प्रत्येक को 2 बार दबाना पड़ेगा। इसमें कुंजिका भी 2 बार दबेगी, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार। कितनी टाइम्स? 10 टाइम्स। तो सोचिए आप, तो 2 को 10 बार जोड़ेंगे तो 2 तो यहाँ 20 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये 20 बार हमने लिख दिया। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने 1 से 30 तक के गिनती को लिख दिया। अब देखते हैं कि कितने इसमें अंक हैं। टोटल अंकों की संख्या ही तो निकालना होता है। कुल मिला के यहां से यहां तक अंकों की संख्या निकाल दीजिए, अंकों की संख्या निकाल दीजिए। या तो ये कह लीजिए 51 बार हो गया ना, तो 1 से लेकर 30 तक के अंकों की संख्या कितनी होगी ये फाइंड आउट कर देते हैं। तो कितनी बार कुंजिका दबेगा ये भी पता चल जाएगा। यानी इसमें क्या निकालना होता है? अंकों की संख्या, क्योंकि जो कुंजिका होती है वो अंक में दिया रहता है। अंकों की संख्या निकाल दीजिए, निश्चित रूप से आप ये प्राप्त कर लेंगे कितनी बार हमें कुंजिका को दबाना पड़ेगा। देखिए यहां से अंकों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। 1 से लेकर 30 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21 21 2 23 23 2 25 25 2 27 27 2 29 2 31 31 2 33 33 35 37 39 41 43 45 47 49 और 2 51, यानी 51 अंक हैं इसमें। 1 से लेके 30 तक में कितने अंक हैं? 51 अंक हैं। इसलिए हम इसको कितनी बार दबाएंगे? कुंजिका को कितनी बार दबाना पड़ेगा? 51 बार दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को, अब 1 से लेके 1000 तक कितने अंक आए थे? 2893 अंक। एक ये भी प्रश्न हो सकता है, आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है, कुंजिका की तो बात छोड़ दीजिए, आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि 1 से लेकर 999 तक कितने अंक हो सकते हैं। तो आप इसी विधि से यही फॉलो करेंगे। जैसे 1 से लेकर 30 तक कितने अंक हो सकते हैं, तो इसी मेथड से आप लोग ऐसे ही जाएंगे।
या तो आपको अंकों की संख्या प्राप्त करना हो, या आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजिका के बटन हो, या फिर मोबाइल के कीपैड की बटन हो कि मोबाइल के कीपैड की बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे प्रकृति के क्वेश्चन को देखते हैं। आशा है कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे और किस प्रकार से हल करेंगे ये भी जान गए होंगे। कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन अंकों की संख्या से तो पूछता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं पूछता है। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 3 आया है, या 5 आया है, या 8 आया है, जो भी हो। 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार, गिनती में कितनी बार 3 आया होगा? स्वाभाविक आप गिनेंगे तो 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 एंड सो ऑन कितना तक, कितनी बार 3 आया है। सिंपल सी बात, एक तरफ लिखिए यूनिट डिजिट के लिए, यानी कि जिसमें केवल एक अंक हो, एक अंकीय, और फिर द्विअंकीय, यानी एक होता है 1 डिजिट वाला और 2 डिजिट वाला। तो 1 डिजिट में पहले देखते हैं, यानी या फिर हम देखें एक अंकीय देखें, या फिर छोड़िए एक अंकीय छोड़िए, यूनिट प्लेस देखें, यूनिट डिजिट के फॉर्म में देखें, यूनिट प्लेस पे देखें, और फिर टेंस प्लेस पे देखें, इकाई के अंक पे देखें और दहाई के अंक पे देखें, यानी इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर, दोनों अलग अलग देखेंगे। देखिए कैसे, ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। 2-4 क्वेश्चन और लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इकाई के अंक पर देखिए, इकाई में 2 के बाद आपका हो जाएगा 3 है ना, 3 लाना है, तो 3 13 23 33 43 53, इसके बाद 53 के बाद 63 73 83 93। अब इसके आगे 103 तो होगा नहीं क्योंकि 100 तक कहा है, यहाँ अपर लिमिट दे दिया है। अब आते हैं, ये तो वंस प्लेस पे हो गया, ये देखिए वंस प्लेस पे ये भी है, वंस प्लेस, ये सब वंस प्लेस के लिए है। ठीक है, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार आया? 10 बार। कितने लोगों का दिमाग यहाँ भी जा रहा होगा कि यहाँ भी 3 आया है, लेकिन हाँ तो हमको दहाई के अंक पर, जब दहाई के स्थान वाला गिनेंगे तो भी इसको काउंट कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं दहाई के स्थान वाला। तो दहाई के स्थान पर अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ आ सकता है ये, आप ऐसे देख लीजिए। दहाई के स्थान की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा एक 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये हो जाएगा 31 में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, इन सब में आएगा। देखिए कहाँ आ रहा है, ये देखिए टेंस प्लेस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कितनी बार आ रहा है, 10 बार। यानी टोटल 10 और 10 मिलकर कितनी बार 3 आएगा, 20 बार आएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नों को ऐसे ही, मान लीजिए 2 की बात कर दे, कह दे कि 2 कितनी बार आएगा, तो ठीक वैसे ही हम लोग हल करेंगे 2 वाले को भी। देखिए अगर आपसे कहे कि 1 से लेकर 100 तक में 2 कितनी बार आएगा, तो बड़ी ही आसान तरीके से पहले हम ऐसे अंकों को देखेंगे जहां पे 2 इकाई के स्थान पे आ रही हो। तो हो जाएगा आपका 2, फिर 12, फिर 22, फिर 32, 32 के बाद 42, 42 के बाद 52, 52 फिर 62, 62 के बाद फिर हो जाएगा 72, 82, 92। ठीक है, अब आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार 2 आया है, 10 बार। ठीक है, अब देखेंगे दहाई के स्थान पर यानी कि टेंस प्लेस पे कितनी बार आ रहा है। तो कहाँ से शुरू होगा, 2 20, सबसे छोटा 20 में आ रहा है दहाई के स्थान पर, 20, 20 के बाद 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, यानी 30 में नहीं आएगा, 29 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ रहा है 10 बार, यानी टोटल कितनी बार 2 आ जाएगा 20 बार। यानी कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में जो 2 है, 2 की पुनरावृत्ति है वो 20 बार है, यानी 20 बार इसकी आवृत्ति है, यानी 2 जो है 20 बार आएगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। अब शून्य ही पूछ दे कि कितनी बार शून्य आएगा, तो काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो काउंट करेंगे, जब 100 की शून्य की गिनती करेंगे तो यहां भी गिनती करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक कह रहा है, ठीक है। अब ये कह देगा कि 1 से लेकर मतलब कि द्विअंकीय संख्या तक की केवल बात कर दे, बात समझ में आ रही है, 100 से कम या 99 तक की, तो उसमें 100 नहीं लेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं, अब जो अगले प्रश्न देखेंगे वो समेशन ऑफ सीरीज पर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। किस प्रकार से समेशन ऑफ सीरीज से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से भिन्न प्रश्न पूछता है सीसेट, ये सब भी देखेंगे। हमने अभी देखा कि कंप्यूटर पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न जो है सीसेट लगातार विगत कई वर्षों से पूछता चला आ रहा है। अंकों की संख्या कैसे निर्धारित करते हैं, यानी कि एक अगर निश्चित लिमिट दे दे तो निश्चित संख्याओं के लिमिट के दौरान कोई एक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार होती है, इन सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर लिए और अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो गया। नेक्स्ट जो है आपको जो सबसे ज़्यादा पूछता है समेशन ऑफ सीरीज से पूछता है। तो सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें 2 प्रकार के श्रेणी पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को श्रेणी पढ़ना होगा और श्रेणी में हम लोग प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। तो प्रोग्रेशन में हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के स्टडी करेंगे, किस प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग गुणात्मक श्रेणी पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे और गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या प्रकृति है, कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो अंकों का क्रम है यह गुणोत्तर श्रेणी का अनुसरण कर रहा है या समांतर श्रेणी का अनुसरण कर रहा है या लघुगणकीय श्रेणी का अनुसरण कर रहा है या दिया गया क्रम जो है या दिया गया जो श्रेणी है वो हरात्मक श्रेणी को फॉलो कर रहा है, हरात्मक श्रेणी के नियमों पर खरा उतर रहा है। इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी ये हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे इस दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। और थर्ड नंबर जो होता है जिसको पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जिसका नाम है हरात्मक श्रेणी, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसी का छोटा भाई है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से ही बनता है। इसके पदों को इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तुरंत बन जाएगा ये हरात्मक श्रेणी। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी करने का प्रयास करते हैं समांतर श्रेणी को। क्या होता है समांतर श्रेणी और इससे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है संख्या पद्धति में, ठीक है। जैसे हम आपको बताएं, दूसरी बार में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी को अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी यानी कि इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अच्छा देखिए, नाम से भी पता चल रहा है समान अंतर, समांतर, समान अंतर अगर इसको अन्वय करें तो समान प्लस अंतर संधि विच्छेद करेंगे तो समान प्लस अंतर इक्वल टू समांतर। यानी कि कहने का मतलब कि अंतर क्या हो, समान हो। समांतर रेखाएं भी होती हैं जिसमें दूरियां दो रेखाओं के बीच में हमेशा हर जगह दूरियां देखते हैं कि सेम रहता है, समान रहता है, तो समांतर होता है।
समांतर किरणें भी होती हैं, उसके बाद समांतर श्रेणी भी होती है, यानी कि इसमें दो अंकों के बीच में जो गैप होगा वो पूरे निकाय में सेम होगा। कैसे, देखिए, समान अंतर यानी इसी को बोलते हैं पदांतर, पदांतर बोलते हैं, या इसी को सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, यानी कि इसको हम टर्म डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्म डिफरेंस बोलते हैं। कैसे, देखिए, जैसे इसमें जो पद होंगे T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड सो ऑन Tn, तो इसमें जो पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी T2 में से अगर T1 घटाएं तो उतना ही आना चाहिए जितना कि T3 में से T2 को घटाने पर, जितना T4 में से T3 को घटाने, जितना T5 में से T4 को घटाने पर। तो अगर ऐसी स्थिति, इसी को कहते हैं डी से प्रदर्शित करते हैं और इसको बोलते हैं सार्व अंतर यानी पदांतर बोलते हैं। D इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, यानी कि कोई भी दो पदों को उठा लीजिए, उसको एक दूसरे में से माइनस कर दीजिए उसके पहले वाले पद में से, तो हर जगह अगर सेम आता है पूरे सिस्टम में, यानी T2 में से T1 को घटाया तो मान लीजिए कुछ x आया, T3 में से T2 को घटाएंगे तो भी x आया, T4 में से T3 को, तो हम कहेंगे कि यह जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है। कैसे, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन n। देखिए यहाँ 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 6 गए 1। तो यहाँ पर हर जगह d की वैल्यू क्या आ रहा है? पदों का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कॉमन है, सार्व अंतर हर जगह सेम है। इस कारण यह एक कौन सी श्रेणी है? यह एक समांतर श्रेणी। जैसे 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। देखिए 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 10 18 माइनस 14 4, यानी हर जगह सेम आ रहा है डी का मान, यानी सार्व अंतर। इस कारण हम इसको बोलेंगे कि यह समांतर श्रेणी है। इस तरीके से हम समांतर श्रेणी की पहचान करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जानिए कि समांतर श्रेणी में जो जनरल जो पद होते हैं वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस एंड सो ऑन। ये कैसे आ रहा है? nवां पद जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ऐसे देख लीजिए आप, a हो गया T2 a प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखे हैं यहाँ पे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसको a T3 है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखे हैं। T4 है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिखे हैं। ठीक है, एक कम। ऐसे ही जब Tn लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। देखिए चौथा पद है तो a प्लस 3d है, 4 से 1 कम, यहाँ nवां पद है तो n से 1 कम, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले यूज़ किए थे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसको बोलते हैं nवां पद। यहाँ पर जहाँ Tn को हम Tn इज इक्वल टू L भी होता है, यानी अंतिम पद, इसको हम अंतिम पद भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ D क्या है? D इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, इसको बोलते हैं सार्व अंतर या पदांतर या टर्म डिफरेंस के नाम से जहाँ जानते हैं। N क्या है? पदों की संख्या है। N क्या है? पदों की संख्या ही, ध्यान में रखिएगा, इसका बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, इस पर कुछ हम ट्रिक्स निकालेंगे, कुछ सवाल हम हल करेंगे जिसको याद रखना है आपको। तो ये Tn हो गया। इसका सम कैसे निकालते हैं याद रखिएगा। अब इसी में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे हम उसका समेशन निकालते हैं, यानी समेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। दो फार्मूला आपको बस याद रखना है। Sn इज इक्वल टू n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला एक याद रखना है आपको, और सेकेंड नंबर पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं, एक फार्मूला आपको और याद रखना है। जैसे मान लीजिए Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1, एक ये फार्मूला याद रखिएगा, एक ये फार्मूला याद रखिएगा, और सबका हम एप्लीकेशन बताएंगे। एक आपको फार्मूला याद रखना है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, एक ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। 3 हो गया। एक फार्मूला अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, l अंत से nवां पद जो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला प्रारंभ से nवां पद से nवां पद यानी Tn होता है, जिसको हम Tn कहते हैं या L कहते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस आपको ये 4 फार्मूले याद रखते हैं। अब इन्हीं 4 फार्मूलों पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्नों की प्रकृति को देखते हैं और किस प्रकार से प्रश्न को हल किए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, और एक ट्रिक भी बनेगा। क्या है प्रश्न और क्या ट्रिक बन रहा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहला ट्रिक बनेगा। प्रथम n 1 से लेकर n यानी n प्राकृतिक संख्याओं यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का योग, क्या फार्मूला बनेगा? n प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्या फार्मूला बनेगा? देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक n तक। देखिए AP है कि नहीं है, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो कौन सा फार्मूला? यही तो फार्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अंतिम पद क्या है? अंतिम पद l इज इक्वल टू n है, देख लीजिए। अंतिम पद l इज इक्वल टू क्या है? n है। पदों की संख्या 1 से लेकर n तक कितनी होगी? n ही तो होगी, कैपिटल N मान लेते हैं, पदों की संख्या n होगी, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसी को कैपिटल N मान लेते हैं, तो पदों की संख्या जो होगी क्या होगी? कैपिटल N होगी, देख लीजिए। पदों की संख्या n जो होगी कैपिटल N होगी। इसके बाद प्रथम पद क्या है? a1 है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? Sn निकालना है एक लाइन में। Sn इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l। Sn इक्वल टू n के जगह पे क्या है जी? n के जगह पे कैपिटल N पदों की संख्या है, ये कैपिटल n/2 हो जाएगा। और a के जगह पे 1 है और प्लस कैपिटल N है, यानी फार्मूला जो बनेगा Sn इक्वल टू n प्लस 1/2। आपको इसको याद रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n प्लस 1/2 होता है। अब देखिए इस पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह दे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, सम क्या होगा? वेरी सिंपल, आपको प्रथम 50 कर है 1 से लेकर के कहाँ तक? 50 तक। यानी आप बताइए डायरेक्ट n की वैल्यू क्या मिल गया आपको? 50 मिल गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर रखिए। अब क्या, यानी 50, अब 50 प्लस 1/2 यानी 50 गुणे 51/2 यानी 2 25 50 यानी 25 गुणा 51। जो भी आंसर आएगा वही आपका हल होगा। 25 गुणे 1 बराबर 25 का 5, हाथ में लगा दो, 25 5 125, 1275 करीब में आएगा, ठीक है। 25 का 25 का 5 हाथ में लगा 2, और ये 25 5 125 और 2 127 यानी 1275। इस तरीके से हम लोग हल करते हैं। कभी कभी क्या करता है कि 50 से लेकर 100 तक का लगातार पूछ देगा, कह देगा कि 51 से पूछ देगा आपसे, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस एंड सो ऑन 100 तक पूछ देगा। अब क्या करें? तो यहां पर तो आपके सारे फार्मूले फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होंगे, आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। a की वैल्यू यहाँ 51 है, l की वैल्यू यहाँ पे 100 है, और n की वैल्यू 51 से लेकर के 50 तक कितना होगा निकाल सकते हैं आप, वो भी निकाल सकते हैं चाहे तो। कितना होगा? 51 से लेकर के 100 तक 50 होगा, यानी पदों की संख्या भी क्या होगी? यहाँ पर 50 होगी। कैसे फाइंड आउट कर लिया हमने? तो इस फार्मूले से देखिए,
यहाँ पे एक फार्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn कितना है 100 है, ए कितना है 51 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है तो 1 होगा, 52 में से 51 गए 1, तो 100 माइनस 51 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 100 में से 51 जाएगा कितना होगा, 10 में से 1 गए 9, और यहाँ पे हो गया 49 n माइनस 1, यानी n इक्वल टू 49 प्लस 1 यानी 50, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप एस एन इज इक्वल टू क्या करेंगे n/2 a प्लस एल कर देंगे, तो एस एन निकल जाएगा आपका, यानी कि टोटल पद निकल जाएगा कितना होगा, n के जगह पे 50/2, आइए 51 प्लस अंतिम पद क्या है 100, यानी एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 25 गुणा कितना हो जाएगा 151। जो भी हल करिए जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। 25 से कम में 25 का 5 हाथ में लगा दो, 25 5 125 27 हाथ में लगा 12, 25 से कम में 25 और 12 37। ठीक है, देखिए हल करके देखते हैं। इस मेथड से अब करते हैं। इस मेथड से क्या, आप 1 से लेकर के 100 तक निकाल लीजिए, सिंपल सा मेथड। इसमें 1 से लेके कहाँ तक निकाल लीजिए, 1 से लेकर के आप 100 तक का निकाल लीजिए, और इसमें से माइनस कर दीजिए 1 से लेकर के 50 तक को। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक का कितना होगा, तो 100 प्लस 1/2 माइनस 50 का कितना होगा 50 प्लस 1, डायरेक्ट मेथड ये हो जाए। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 100 तक लिख के माइनस कर देंगे 50 तक में से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डायरेक्ट nn + 1/2 100, और 100 + 1/2 2 × 50, ये 250 टाइम्स में 101 इज माइनस हो जाएगा, ये 225 × 51। अब देखिए इसको तो हल किए तो 1275 आया था, माइनस इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 5 1 इज 5 5 0 5 5050। तो 5050 में से 1275 अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 5 गए 5 15, ये हो जाएगा 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, 3775 यहाँ भी आ रहा है और 3775। तो आप दोनों तरीके से जो आपको तरीका सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप मेथड को भी जानिए कि किसी सवाल को किस प्रकार से एक सही विधि से करते हैं, जो मैथमेटिक्स के तरीके हैं। तो हो सकता है कि आप ट्रिक्स को भूल जाएं, तो ट्रिक्स को भूल जाएं तो आपको मेथड अगर पता होगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं बहुत कम समय में सवाल सॉल्व होंगे। ये हो गया। अब किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी आपसे इसी से पूछ देता है प्रश्न कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या पद्धति में 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो बताते हैं आपको कि 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। 100 होती है, तो 100 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 में 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो आपका प्रथम पद मिल जाएगा 6 एकम में 6, यहाँ 4 और 0। अब आप क्या करेंगे, अमूमन आपका क्या काम होगा कि आप 6 6 1 36 करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि 100 में कुछ जोड़ना है, इसके आगे चलना है, तो हमेशा एक बार अधिक लेंगे। 6 7 42, यहाँ माइनस में आपका आंसर है, माइनस में क्या आ गया 2, इसी 2 को उठा के इसमें जोड़ दीजिए, तो यानी 100 + 2 यानी क्या हो जाएगा 102, 102 में छोड़ दोगे 108 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप बताइए सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट 3 अंक की डिजिट जो होती है 999 होता है। तो 999 जो होता है इसमें जो है आप 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि 699 में 999 में 600 डिवाइड करेंगे तो 6 एकम में 6 3, ये हो जाएगा 9 6 6 1 36 3 9 6 6 1 36 3, यानी 999 में से अगर 3 हम माइनस कर दे रहे हैं या प्लस में आएगा तो इसको माइनस करेंगे, तो ये 900 क्या आएगा 96 आएगा। देखिए 9 6 से कटेगा, ये 6 एकम में 6 6 एकम में 6, इसके बाद एक हो जाएगा 3
6 6 36, फिर 3 6 6 36। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल गया, सबसे अंतिम पद यानी ए मिल गया आपको, प्रथम पद 102, एल मिल गया आपको, अंतिम पद मिल गया 996, ठीक है। और आपको एन निकालना है, पदों की संख्या। इसके बाद आपको मिल गया क्या चीज़, आपको मिल गया डी, 108 माइनस 102 यानी 6। आप बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो मैंने आपको बताया। तो L की वैल्यू कितना है 996, A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 102, प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 6 है। तो 996 माइनस 102 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। यहाँ 6 में से 2 गए 4, 9 की 9, और 9 में से 1 गए 8 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। 6 में से 2 गए 4, 9 की 9, 9 में से गए 8। अब इसमें क्या करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 894 बटे क्या हो जाएगा 6, यानी 894 में 6 से भाग देंगे तो 6 एकम में 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 6 चौके 24 और 6 9 54, n इक्वल टू 150, 150 ये उधर आ जाएगा 1, तो 150 यानी संख्या पद्धति में 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 150 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 150 संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो जाएंगी पूर्णतः। ये चीज इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग को कैसे निकालेंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन n, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ध्यान से, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ये 2 इंटू ए के जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा। n बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस ये 2n माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n बाई 2 इंटू 2n, 2n से 2 कैंसिल, n स्क्वायर, यानी कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 का ही योग कर रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो ऐसे कितना आएगा, 1 3 5 5 10, 1 3 4 5 9, सॉरी 3 1 4 5 9, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया, ठीक है। ऐसे ही 4 होगा तो ऐसे ही n होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे फार्मूले को, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या। अब प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का कह रहे हैं। सम प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन n, ठीक है। वही फार्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s n बाई 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू ए के जगह पे 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 4 माइनस 2 2 है। आइए देखते हैं, अब ये क्या हो जाएगा n बाई 2, और ये हो जाएगा 2 2 जार 4 प्लस 2n माइनस 2, अब ये हो जाएगा n बाई 2, और ये हो जाएगा 4 में से 2 है 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, यानी यहाँ, या फिर एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला होता है वो n प्लस 1 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए 2, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन n, क्योंकि सब में से 1 2 3 हो जाएगा ये, तो 2 और ये हो जाएगा, ये इसका फार्मूला आप जानते हैं, n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो n प्लस 1, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या n प्लस 1। ये चीज ध्यान, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 को हमें ऐड करना है,
तो यहाँ पे कितने पद हैं? 3। तो 3 3 धन 1 यानी कि 3 1 4 3 12, ऐसे भी जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 12। तो दोनों तरीके से एक्यूरेट आएगा, यानी कोई यहाँ फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 2 जार 4 आएगा, 2 3 जार 6, यानी 1 + 2 + 3 प्रथम n प्राकृतिक संख्या, इसका फार्मूला होता है n + 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? n + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। कल के वीडियोज़ में, अगले वीडियो में जो है हम लोग स्क्वायर वाले नंबर्स को देखेंगे। फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा, जैसे 1 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर +3 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू n + 1 2n + 1/6। ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है। क्यूब वाला भी हम कल बताएंगे, उसका एप्लीकेशन बताएंगे, इसका भी एप्लीकेशन बताएंगे। आज हम आपको एक और चीज़ बता दें कि किस प्रकार से अभाज्य संख्याओं को पहचानने का तरीका, अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू डिटेक्ट द प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को हम कैसे पहचाने, जैसे अगर आपको कह दे कि 131 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, एक अभाज्य संख्या है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? तो करेंगे क्या कि आप ये देखेंगे कि 131 के बाद यानी कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या आता है। 131 है तो ऐसे देख लीजिए, 10 का 100 होता है, 12 का 144 हो जाता है, 11 का 121 होता है, तो 121 से अधिक है, यानी 11 के होल स्क्वायर से ये अधिक है, और 12 के होल स्क्वायर से निश्चित ये कम होगा। तो अब 12 से पहले, यानी 12 के होल स्क्वायर है ये, तो 12 से पहले जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 12 से पहले हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी न ही ये 2 से कटेगा, न ही ये 3 से कटेगा, 3 4 के 12 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7 7 6 13 नहीं कटेगा, 11 से भी ये नहीं कटेगा। अतः यानी चारों में से किसी भी संख्या से ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि 131 एक अभाज्य संख्या है। 131 एक अभाज्य संख्या, जैसे 31 या फिर मान लीजिए 11 ही ले लीजिए। तो 11 से पहले देखिए कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो आप देखिए, 4 का करेंगे 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का करेंगे 9 होगा, तो 3 के होल स्क्वायर से ये ज़्यादा है, तो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, 4 के होल स्क्वायर से कम है, तो 4 से पहले क्या आता है जी? अभाज्य संख्या। तो 4 के पहले 3 है और 2 है, तो ना ये 2 से कटेगा ना ये 3 से कटेगा, इसलिए 11 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? 11 एक अभाज्य संख्या है। यानी इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं की भी पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा।